हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं पीसीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने मेरी पिछली क्लास में देखा कि हमने स्टोरेज और फिल्म के बारे में जाना कि किस प्रकार से हमें फिल्मों की स्टोरेज कर सकते हैं और उसको किस प्रकार से अपन को डिस्पोजल किया जा सकता है। तो इसी टॉपिक पे हम आगे देखेंगे। अब बेकार एक्सरे फिल्म व प्रयुक्त होने वाले सॉल्यूशन के स्टोरेज के बारे में। मतलब इसमें कौन कौन से अपन के क्या होते हैं, बहुत सारी एक्सरे फिल्में होती हैं, वो किस प्रकार से और जो सॉल्यूशंस यूज किए जाते हैं इनको क्या करते हैं डेवलप करने के लिए, इन फिल्मों को डेवलप करने के लिए जो सॉल्यूशंस यूज होते हैं तो उनका स्टोरेज किस प्रकार से किया जा सकता है। तो अपन इसमें देखेंगे रेडियोग्राफिक डिपार्टमेंट दिल्ली मैनी रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म व प्रयोग किए गए प्रोसेसिंग सॉल्यूशन अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं कि जब डेली रेडियोग्राफिक इमेजें ली जाती हैं तो जो कुछ फिल्में सही से डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो बहुत सारी जो रेडियोग्राफिक एक्सरे जो फिल्में होती हैं और जो प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस होते हैं, जो सॉल्यूशन रोजाना हम तैयार करते हैं, जैसे डेवलपर, फिक्सर हुआ, वाटर हुआ, तो वो क्या होते हैं हमारे इसमें क्या होते हैं, ये अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो अपशिष्ट का भाई अपन को निपटान, ट्रीटमेंट करना या डिस्पोजल करना जरूरी होता है। तो ये क्या होते हैं, ये जो फिल्में होती हैं या ये जो अपन क्या जो अपने प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं, अपन को अपशिष्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। ये टॉक्सिक वेस्ट होते हैं अपने, ठीक है। क्या किस प्रकार के वेस्ट होते हैं, ये अपने एक प्रकार के टॉक्सिक वेस्ट माने जाते हैं। अब इसमें हम टॉक्सिक वेस्ट में देखेंगे कि दो प्रकार के जो टॉक्सिक वेस्ट हैं हमारे, पहला और दूसरा। अब जैसे मान के चलो अपना सॉलिड है, एक तो सॉलिड टाइप ऑफ वेस्ट है ना, तो इसमें क्या है अपने सॉलिड टाइप वेस्ट में एक तो अपने ये सिल्वर होती है, सिल्वर एंड लेड, ठीक है। ये दो प्रकार के अपने वेस्ट होते हैं। और इफ्यूल्यूनेट वेस्ट, अब ये किस प्रकार का वेस्ट है अपना, ये उस प्रकार का वेस्ट है, मान के चलो सॉल्युबल सिल्वर इन प्रोसेसिंग सॉल्यूशन। तो भैया ये क्या है अपना इस प्रकार का वेस्ट है जो सॉल्युबल सिल्वर होता है, जो उसमें प्रोसेसिंग जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें हमारा क्या होता है, मिला हुआ होता है। तो इस प्रकार का भी वेस्ट अपन का इसमें पाया जाता है। अब आगे अपन और इसमें क्या देखते हैं कि अदर प्रकार के वेस्ट भी होते हैं कुछ। भाई अदर प्रकार के वेस्ट भी होंगे। अपन ने देख लिया लेड था उसमें, ठीक है, लेड देख लिया, सिल्वर देख लिया, और अपन ने देख लिया इफ्यूल्यूसेंट वेस्ट देख लिया, जिसमें क्या था कि सिल्वर उसमें क्या था, प्रोसेसिंग जो सॉल्यूशंस थे उसमें मिला हुआ था। अब अदर प्रकार के भी तो अपने वेस्ट हैं, जैसे अपन जब फिल्म को डालते हैं तो फिल्म को क्या होता है, एक फिल्म बॉक्स में रखा हुआ आता है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का वेस्ट हो गया, जो कि मेड ऑफ कार्डबोर्ड, जो कि कार्डबोर्ड का बना हुआ होता है। अब मान के चलो उसमें कुछ ब्लैक पेपर्स भी पाए जाते हैं, तो ये क्या हो गया, ब्लैक पेपर भी हो गए। कि ब्लैक पेपर में क्या हो गया, ब्लैक पेपर भी उसमें निकलेगा, और लास्ट में लेड की कुछ फॉइल्स वगैरह भी उसमें निकलेंगी। तो ये अपन के क्या हो गए, फिल्म बॉक्स हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, शीट हो गई,
तो ये क्या हो गया हमारा अदर प्रकार का वेस्ट हो गया, जो कि हमको क्या होगा एक्सरे फिल्मों से प्राप्त होगा। तो हमको क्या चाहिए कि उस समय हमें अब कोई भी काम कर रहे हैं तो यूज्ड लेड, ठीक है, यूज इन लेड एप्रिन, काम करते वक्त क्या करना चाहिए, लेड एप्रिन का यूज करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, कुछ लेड बॉन्स होती हैं, ठीक है, उनका यूज करना चाहिए। और पैकेजिंग, पैकेजिंग कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेसिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो लेड एप्रिन है वो भी रखी आएगी, तो उसका भी अपन का क्या होगा, एक प्रकार का अपशिष्ट तैयार होगा। भाई किसी चीज में उसको कैरी करेंगे, कुछ लेड की बॉन्स होंगी या पैकेजिंग कंपोनेंट, जैसे आपके ये प्रोसेसिंग जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं, किसी ना किसी चीज में रखे हुए आ रहे हैं, तो उनकी जो पैकेजिंग होगी वो भी अपन की क्या होगी, एक वेस्ट के रूप में काम में आएगी। अब आगे अपन देखते हैं कि अपनी जो फिल्म की जो प्रोसेसिंग होती है कि प्रत्येक स्टेप, उसका जो स्टेप होता है भाई, किस प्रकार से वो स्टेप बाय स्टेप अपन क्या करते हैं, फिल्म को डेवलप किया जाता है कि फिल्म किस प्रकार से डेवलप हो। भाई डार्क रूम में जब अपन फिल्म को ले जा रहे हैं तो उसको डेवलप तो करना पड़ेगा, अपन ने उसको एक्सपोज किया, क्या किया, उसकी जो प्रक्रिया है अपन को उसको किस प्रकार से अपन करते हैं। इफ यू ल्यूनेट का उत्पादन किया जाता है। अब देखो किस प्रकार से उसका अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि उसका किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रेडियोग्राफिक फिल्म। भाई सबसे पहले अपन ने एक रेडियोग्राफिक फिल्म ले ली, ठीक है, इसको अपन सिल्वर हैलाइड की बनी हुई है AgX, ठीक है, बनी हुई है। अब उसके बाद अपन को ने क्या किया, इस पे एक एक्सरे की बीम आ गई, ठीक है, अपन ने एक एक्सरे भेज दिया। अब क्या हुआ, ये एक्सपोज्ड फिल्म बन गई अपनी। अब इस पे ये AgX था प्लस AgX एक धनायन और आ गया, सिल्वर का एक धनायन और आ गया, क्या हो गई, ये एक्सपोज हो गई आपकी फिल्म, ठीक है। अब उसके बाद अब अपन ने डेवलपर का यूज कर दिया, उसके बाद यूज्ड डेवलपर। भाई पहले अपन की क्या थी, एक रेडियोग्राफिक फिल्म थी, उसके बाद हमने इसको एक्सपोज कर दिया, ये इसमें एक धनायन सिल्वर हैलाइड आ गया। उसके बाद इसको अपन ने डेवलपर का यूज किया, तो ये डेवलपर यूज्ड हो गई। अब ये बन गई अपन की डेवलपर फिल्म, ठीक है। AgX था अपने पास, इसका जो धनायन था ये अपना क्या हो गया, डेवलपर के साथ डिजॉल्व हो गया। अब अपन ने इसमें क्या किया, डेवलपर का यूज करने के बाद अपन उसको क्या करते हैं, फिक्सर में डुबोया जाता है, ठीक है, फिक्सर में डुबोया तो यूज इन फिक्सर, अपन ने इसको फिक्सर के साथ यूज कर लिया। तो अपन की क्या बन गई यहां पे, फिक्सर फिल्म, ये अपन की फिक्सर फिल्म बन गई। अपन का यही हैलाइड रह जाता है, ठीक है, फिक्सर में डिप करने के बाद ये अपन का रह जाता है। उसके बाद अपन को क्या करते हैं, वाटर में। भाई सबसे पहले डेवलपर में किया, फिर फिक्सर में किया। यहाँ पे आपको देख रहे हैं इसके हैलाइड्स बदलते जा रहे हैं, भाई सिल्वर हैलाइड्स के हैं, इसमें बदलते जा रहे हैं। अब इसको अपन ने वाटर में डिप किया, मतलब उसको अपन ने फिल्म को अंतिम समय में धोया। उसके बाद रिंजिंग की, अपन ने उसको रिंजिंग वाटर में डिप किया, मतलब उसको पहले वाटर में किया, उसका रिंजिंग वाटर हुआ। रिंजिंग वाटर के बाद अपन ने उसको क्या किया, वो अपन की काई में बदल गई, प्रोसेसिंग फिल्म में बदल गई, ठीक है। अपन ने उसको क्या कर दिया, सुखा दिया।
ठीक है, सुखाया तो ये अपन की एक क्या बन गई, प्रोसेसिंग फिल्म यहां पर तैयार हो गई। ठीक है, तो जैसा कि हम इस टॉपिक में अब आगे देखेंगे कि ये जो है अपने उपयुक्त किए गए जो सॉलिड वेस्ट थे और लिक्विड वेस्ट थे उनका अपन को डिस्पोजल किस प्रकार से, भाई इसमें अपन को कुछ सॉलिड वेस्ट भी मिल रहे थे और लिक्विड वेस्ट भी मिल रहे थे, तो उनका अपन को क्या है डिस्पोजल किस प्रकार से होता है। निम्न प्रकार से है कि इसका अपन डिस्पोजल किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है प्लास्टिक एंड पेपर। भाई प्लास्टिक एंड पेपर को अपन किस प्रकार से डिस्पोजल कर सकते हैं, तो इसको क्या है अपना सेंट ऑफ क्या होता है, प्लास्टिक और पेपर को अपन को क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं अपन सेंट इन रिसाइकलिंग, मतलब उसको रिसाइकिल के लिए दोबारा भेज दिया जाता है। भाई पेपर और प्लास्टिक आपने देखा होगा, पेपर और प्लास्टिक को अपन दोबारा से यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा सॉल्यूशन, जो अपन की सॉल्यूशंस की जो बोतल्स होती हैं रेंज्ड एंड फॉर रिसाइकलिंग, क्या कर सकते हैं, ये जो सॉल्यूशंस की जो बोतल्स आती हैं उनको भी अपन क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, रेंज्ड कर सकते हैं, रेंजिंग कर सकते हैं इनकी, और रिसाइकलिंग किया जा सकता है। भाई क्यों किया जा सकता है, ये भाई सॉल्यूशंस की जो बोतल्स आती हैं वो भाई कांच की बनी होती है, तो इनमें क्या है दोबारा से कई चीज के लिए ये बोतल्स क्या हो सकती हैं अपन की यूज आ सकती हैं। उसके बाद जो कैप्स की हमारी बोतल्स होती हैं उनका भी अपन क्या कर सकते हैं, कैप्स की जो वो होती हैं बोतल उनको हम डिस्कार्डेड, मतलब उनको अपन रेगुलरली क्या कर सकते हैं, डिस्कार्डेड कर सकते हैं एंड ट्रेस कर सकते हैं, मतलब नष्ट कर सकते हैं अपन उसको, क्या कर सकते हैं रेगुलरली नष्ट किया जा सकता है। एक्सपोज्ड रेडियोग्राफी, अब क्या कर सकते हैं, जो एक्सपोज अपन की रेडियोग्राफी होती है उनमें से अपन क्या कर सकते हैं, सिल्वर रिकवरी आफ्टर डेट डिस्कार्डेड, इसमें क्या कर सकते हैं, जो एक्सपोज अपनी जो फिल्में पाई जाती हैं उनको क्या कर सकते हैं, जो रेडियोग्राफिक फिल्में होती हैं उनमें से क्या कर सकते हैं, पहले सिल्वर की रिकवरी कर लेंगे, सिल्वर को निकाल लेंगे, आफ्टर डेट द डिस्कार्डेड उनको क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो अपने प्लास्टिक पेपर के बारे में देखा, सॉल्यूशन बोटल्स के बारे में देखा, एंड कैप्स को बोटल्स, जो बोतल की जो कैप ये थी क्या थी, कैप्स थी अपनी, उनको भी अपन डिस्कार्डेड कर रहे थे, ट्रैश कर रहे थे, नष्ट कर रहे थे। ठीक है, ट्रैश का मतलब होता है उसको तितर वितर कर देना। तितर वितर कैसे करते हैं अपन उसको, जैसे अपन को वो होता है बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। भाई प्लास्टिक की जो ये कैप, अगर कैप्स हैं तो कैप को क्या है ट्रेस किया जा सकता है। आपने देखा होगा गाड़ियों को भी ट्रेस किया जाता है बिल्कुल दबा के, और उनको ट्रेस किया जा सकता है, टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया जाता है। एंड एक्सपोजर जो फिल्में होती है उनको भी अपन क्या कर सकते हैं, पहले रिकवरी कर देते हैं और उसके बाद उसका डिस्कार्डेड कर दिया जाता है। उसके बाद अपना 5वां पॉइंट है फिक्सर एंड रिंजिंग वाटर। भाई इसमें अपन इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भी वही सेम काम करेंगे अपन, सिल्वर रिकवरी आफ्टर डेट, पहले सिल्वर की रिकवरी करेंगे और उसके आफ्टर डेट डिस्कार्डेड।
तो अपन ने एक तो एक्सपोज फिल्म में ये किया था, और सिल्वर और रिंजिंग जो वाटर था अपना, उसमें भी हमने सेम प्रोसेस अपनाई थी। उसके बाद अपना छठा पॉइंट है जो लेड की फॉइल्स होती हैं अपनी, उनका अपन क्या करेंगे, ठीक है, सेंट फॉर, इसको क्या कर देंगे अपन, रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाएगा। सातवां पॉइंट है अपना लेड की जो एप्रेंस हैं अपनी, उनको भी अपन को क्या करना है, सेंट फॉर रिसाइकलिंग। ठीक है, अपन ने क्या देखा कि फिक्सर था, रिंजिंग वाटर था, उनमें से सिल्वर हैलाइड को निकाला, उसके बाद उसको डिस्कार्डेड कर दिया। लेड की जो फॉइल्स अपन की थी और लेड की जो एप्रेंस थे, उनको क्या करना है, रिसाइकलिंग के लिए भेज देना है, मतलब रिसाइकिल होकर वो दोबारा से यूज में आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अपन अब नेक्स्ट देखते हैं, फिक्सर व रिंजिंग वाटर के जो लेवल लगे कंटेनर्स होते हैं, मतलब क्या होता है, जो फिक्सर और रिंजिंग वाटर होते हैं उनको कंटेनर में क्या किया जाता है, अलग अलग स्टोर किया जाता है। भाई इनको एक साथ स्टोर नहीं कर सकते भाई, ये मिल जाएंगे, तो इनको अलग अलग स्टोर किया जाता है, और फिर इनमें से सिल्वर की रिकवरी करने के लिए इनका क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। भाई हमने देखा कि जो लिक्विड और सॉलिड बेस्ड थे उनका पहले डिस्पोजल देख लिया कि भाई इसका डिस्पोजल किस प्रकार से। अब क्या है कि जो अपने फिक्सर और रिंजिंग वाटर थे, इनमें क्या था, सिल्वर रिकवरी वाली बात आई थी कि भाई उनको पहले रिकवरी करेंगे सिल्वर की, और फिर क्या करेंगे, उनको डिस्कार्डेड कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि जब इनको क्या किया जाएगा, लेवल जो लगे हुए, भाई लेवल्स लगे रहते हैं, जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उसमें कोई भी चीज लगी होती है तो उनकी जो है लेवलिंग होती है। लेवलिंग मतलब एक कोई भी चिट लगी हुई होगी, उस पर उसकी सारी इंफॉर्मेशंस इंक्लूड होंगी, जो भाई कब आया, किस डिपार्टमेंट के लिए आया, उसके क्या क्या यूजेज हैं, उसमें किस प्रकार का सॉल्यूशन है। ऐसा तो नहीं है कोई डेंजरस कोई चीज़ तो नहीं है कि भाई डेंजर है, उससे अपन को खतरा है, तो उसकी सारी क्या है, लेबलिंग एक चार्ट पर लगी हुई होगी। तो लगे हुए जो कंटेनर्स में उनमें क्या किया जाता है, अलग अलग स्टोर किया जाता है। भाई एक साथ स्टोर नहीं करेंगे, अलग अलग स्टोर करेंगे। फिर उनकी सिल्वर रिकवरी करने के लिए, भाई ये थोड़ी हॉस्पिटल में उसकी सिल्वर की रिकवरी कर लेंगे अपन, तो उसका क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं अपन कि इसके जो हैं मेन मेथड्स, भाई किन किन मेथडों के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, सिल्वर की रिकवरी की जा सकती है। भाई इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिकवरी है वो इनकी की जा सकती है। इनका मेटेलिक रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, मेटेलिक रिप्लेसमेंट के द्वारा भी किया जा सकता है। केमिकल मेथड के द्वारा किया जा सकता है, रिवर्स ऑस्मोटिक प्रक्रिया द्वारा भी किया जा सकता है। उसके बाद आयन का जो एक्सचेंज है वो भी किया जा सकता है। अब इसमें क्या है, अब इस पॉइंट में अपन देखते हैं कि इसकी जो मेन मेथड है, भाई इनका क्या है, सिल्वर की रिकवरी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिकवरी है वो की जाती है इलेक्ट्रॉन द्वारा, मेटेलिक द्वारा, मेटल्स के द्वारा की जाती है उनका रिप्लेसमेंट, मतलब उसका एक्सचेंज करके। कुछ केमिकल्स द्वारा भी किया जा सकता है। रिवर्स ऑस्मोटिक प्रक्रिया है ना, पारगम्यता जो होती है उसके द्वारा किया जा सकता है। और आयंस का जो आयन होते हैं अपने, आयन का जो एक्सचेंज होते हैं,
भाई धनायन और ऋणायन जो भी अपने आयंस होते हैं उनकी भी एक्सचेंज करके अपन इन 4-5 मेथडों द्वारा क्या कर सकते हैं, सिल्वर की रिकवरी की जा सकती है। तो अपन के एक तो इस पॉइंट पे अपन ने देखा कि सिल्वर की रिकवरी हो रही थी, ठीक है। उसके बाद अपना एक पॉइंट और था जिसमें अपन को सिल्वर की रिकवरी करनी पड़ रही थी। एक्सरे फिल्म में सिल्वर की, जब अपन ने इसका डिस्पोजल देखा था, फिल्मों का डिस्पोजल देखा, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का देखा, तो अपन ने देखा था कि रिंजिंग वाटर था अपने पास और क्या था, फिक्सर था। तो उनमें क्या हो रही थी, सिल्वर की रिकवरी हो रही थी। और इसमें क्या हो रहा था, एक एक्सरे फिल्म में होती है हमारी, उसमें भी सिल्वर की रिकवरी हो रही थी। तो इसके भी अपने कुछ मेथड हैं जिनके द्वारा अपन कर सकते हैं। फिजिकल मेथड्स, ठीक है। दूसरे हमारे केमिकल मेथड्स, ठीक है। उसके बाद है थर्मल, और लास्ट है हमारा बायोलॉजिकल। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक्सरे फिल्म की जो सिल्वर रिकवरी है उसके बाद अपन इसको क्या कर रहे थे, डिस्कार्डेड कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें अपन की क्या है, फिजिकल है, केमिकल मेथड है, थर्मल है और बायोलॉजिकल मेथड है। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, अपन सिल्वर की रिकवरी की जा सकती है। सिल्वर की रिकवरी अपन की एक्सरे फिल्म में भी सिल्वर की क्या की जा सकती है, रिकवरी की जा सकती है। अब जो डेवलपर होता है अपना में जो सिल्वर है अपना, वो नहीं होता भाई। अपना क्या रह गया था, लास्ट में डेवलपर ही रह गया था, उसमें कोई भी सिल्वर नहीं पाया जाता। तो उनको अपन क्या करते हैं, नॉन टॉक्सिक, ठीक है, मानते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, नॉन टॉक्सिक मानते हैं भाई। वो उनमें क्या है, उनमें किसी भी प्रकार का क्या है, सिल्वर नहीं पाया जा सकता। तो उनको क्या कर सकते हैं अपन, ड्रेन कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं उनको अपन, ठीक है। तो अपन ने एक्सरे फिल्म के बारे में देखा, रिंजिंग वाटर के बारे में देखा कि रिंजिंग वाटर में उनमें सिल्वर की रिकवरी हो रही है, आफ्टर डिस्कार्डेड हो रहा है। तो अपन ने एक्सरे फिल्म में भी ये अपने 4 मेथड है जिनके कारण सिल्वर रिकवरी अपन कर रहे हैं, उसकी भी 4-5 मेथड हैं जिसके द्वारा कर रहे हैं। और डेवलपर में अपन इसको ड्रेन को नष्ट किया जाता है। तो अपन ने इस टॉपिक में ये देखा कि फिल्म का अपन को स्टोरेज है, सॉल्यूशंस हैं, उनका किस प्रकार से स्टोरेज हो रहा है, वो किस किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उसके बाद किस किस मेथड द्वारा उसको डिस्पोजल किया जा रहा है, उसमें से सिल्वर की रिकवरी किस प्रकार से की जा रही है और उसके कौन कौन से मेथड हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो इस क्लास को करता हूं मैं यहीं पे एंड और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।